सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो सिद्धों में जो प्रतिष्ठित सिद्ध हैं, सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो मैं ऋषि कपिल का हम ये तत्व समास पढ़ रहे थे, जो कि उनकी मूल रचना है 22 सूत्रों की। तो इसमें कल पढ़ रहे थे हम कि एक तो 25 तत्वों का गण ये स्वीकार करते हैं इस सृष्टि में। एक मूल प्रकृति है, 23 उसके विकार हैं और एक पुरुष है। और इसमें फिर कुछ प्रकृति और विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है। उसके बाद जो 7 हैं वो प्रकृति और विकृति दोनों हैं। और जो 16 हैं 11 इंद्रियां और 5 स्थूलभूत, ये केवल विकृतियां हैं, वो किसी की प्रकृति नहीं है, क्योंकि उनसे तत्वांतर की निर्वृत्ति नहीं होती, उत्पत्ति नहीं होती। उसके बाद इन्होंने बताया था कि ये जो पुरुष है, इसको 3 प्रकार के दुख अनादिकाल से, अनादिकाल की वासनाओं के कारण 3 प्रकार के दुख इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला बताया था आध्यात्मिक दुख, अध्यात्म, दूसरा आधिदैविक और आधिभौतिक। तो उसमें फिर इन्होंने बताया था यनु सत्सु अपि विलक्षणेषु बहुषु पदार्थेषु पुरुषस्य तत्संबंध अभावात् कथम तत दुखम। अभी तो आपने बताया था कि पुरुष तो इनसे विलक्षण स्वभाव वाला है, तो इन सब पदार्थों में उस पुरुष का इनके साथ संबंध और इनसे दुख आदि कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो वो बता रहे थे कि ये कर्मेंद्रियों और बुद्धि, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा उन विषयों से जुड़ जाता है और दुखी हो जाता है। तो हमने ये 10 तक कल पढ़ा था। अनेन च ज्ञान द्वारा योगम दर्शयितुम कर्म इंद्रियाणि आह। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञान द्वारा मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, योगम, योग मतलब संबंध यहाँ पे। तो ज्ञान के द्वारा उनसे विषयों के साथ संबंध दिखाने के लिए फिर कर्मेंद्रियों के बारे में बताया था। किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए या छोड़ने के लिए हमारी कोई चेष्टा होती है, और वो चेष्टा होगी कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो बताया पंच कर्मयोनय, पंच इंद्रियाणि कर्मयोनय, कर्मों के मूल हैं ये 5 इंद्रियां। जितने भी कर्म होते हैं वो 5 कर्मेंद्रियों से होते हैं। कर्मणाम वचनात्, कर्मणाम और कर्मों में क्या क्या कर्म हैं? वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनंदा नाम योनय कारणानि, ये उनके कारण हैं और ये उनके विषय हैं कर्मों के। तानि च वाक्पाणिपाद पायुपस्ताख्यानि, ये उनके नाम हैं कर्मेंद्रियों के। अनेन कर्मणा तत्विषय सानिध्येन तत्सत् संबंधः सूचितः, तो इससे कर्म के साथ तत्तद विषय सानिध्येन, उस विषय के सानिध्य से तत्तत् संबंध सूचित, उसका कर्मेंद्रिय का संबंध सूचित होता है, ज्ञापित होता है, यहाँ मालूम पड़ता है। अथ महद अहंकार मनसाम अध्यवसाय अभिमान संकल्पा असाधारण्यो वृत्तयः ताभि विनेन्द्रिय द्वारा विषय ग्राह संभवात् तैस्तद्ग्रहोक्त्या तासां निरूपित प्रायत्वेन तत्साधारणी वृत्ति आह। अथ, अब इसके बाद महद अहंकार मनसाम, 3 हैं ये, महतत्व, अहंकार और मन, सूक्ष्म है ना मन भी। इनके द्वारा क्या क्या होता है?
महत के द्वारा अध्यवसाय होता है। महतत्व माने बुद्धि तत्व, बुद्धि तत्व निश्चय करता है, अध्यवसाय। और अहंकार से अभिमान, अहंकार से मैंपन का अभिमान होता है। अभिमान का मतलब यहाँ मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, लंबा हूँ, इस प्रकार का जो अभिमान व्यक्ति को होता है ना, ये किसके कारण होता है? अहंकार के कारण। ये अहंकार का काम है। और मनसाम संकल्पा, संकल्प विकल्प करना मन का काम है। तो ये इनके तीनों के ये सूक्ष्म रूप हैं और ये इनके कार्य हैं। और ये इनके क्या हैं? असाधारण वृत्तयः, ये इनकी असाधारण वृत्ति हैं। असाधारण मतलब विशेष वृत्ति, जो साधारण नहीं है। साधारण वृत्ति माने सामान्य वृत्ति, और असाधारण मतलब विशेष वृत्ति। जैसे महतत्व की विशेष वृत्ति है निश्चय करना, बुद्धि का जो विशेष कार्य है वो क्या है? निर्णय करना। इसलिए भी बुद्धि का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मन हमेशा क्या करता है? पहले संकल्प करता है 4 बजे उठूं, फिर 4 बजे नींद खुलने पे फिर विकल्प आता है उठूं कि ना उठूं। तो मन हमेशा 2 ऑप्शन देता है हमें, करूं कि ना करूं, और उन दोनों में से फिर निर्णय कौन करता है? बुद्धि निश्चय लेती है। अब उसने जो भी निश्चय ले लिया वो फिर कर्म में उतर जाएगा, वो कर्म करेगा व्यक्ति। जो हम निश्चय करते हैं वैसा कर्म करते हैं, और जो हम कर्म करते हैं वो फिर हमारा भाग्य बनता है, कर्माशय बनता है। तो इसलिए बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। और ये मन भी कुछ समय तक ही हमारे सामने संकल्प विकल्प रखता है, कुछ समय के बाद वो संकल्प विकल्प करना भी छोड़ देता है। इसको आप लोक में देख सकते हैं। जब जैसे आप लोगों को पता है कि इस समय कक्षा होगी, तो जैसे मान लो किसी दिन मैं कहीं बाहर गई हूँ, तो मन में लगता है कि भाई दीदी आएंगी कि नहीं आएंगी, क्लास में जाऊँ कि ना जाऊँ। तो उस समय तो संकल्प विकल्प है। फिर कहीं भी जा नहीं रहे हैं तो फिर पता है कि आना ही है। तो फिर जब आप आते हैं तो मन संकल्प विकल्प नहीं करता है कि आना ही है। जैसे मान लो कोई ऑफिस में काम करते हैं और उनको जो चाय आदि पिलाने वाले उनके नौकर होते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं, तो जब कोई नया नया व्यक्ति ऑफिस में आता है तो पूछते हैं, जी आपको चाय पीनी है कि कॉफ़ी पीनी है कि नींबू पानी पीना है या सिंपल पानी पीना है? तो वो बोलता है मेरे को तो सिंपल पानी पीना है या नींबू पानी पीना है। फिर दूसरे दिन फिर पूछता है, 3 4 5 6 10 15 दिन तक वो वही पी रहा है। अब 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो जो कर्मचारी है वो पूछना ही बंद कर देता है। तो उस समय ले ही आता है, उसको पता है कि इनको पानी पीना है, नींबू पानी पीना है। तो उसके बाद वो संकल्प विकल्प करता ही नहीं है उसका मन, और हम भी उसको रोज पीते जाते हैं। तो ये तो उसकी भी आदत बन गई देने की, और हमारी आदत बन गई पीने की। तो वो जो व्यक्ति था वो मन का काम कर रहा था, पहले पूछता था कि क्या दूं, अब उसने पूछना ही बंद कर दिया। ऐसे हमारा मन भी, जैसे हम नए नए आते हैं ना यहाँ पे गुरुकुल में, तो मन फिर सुबह सुबह उठ करके संकल्प विकल्प करता है, 4 बजे उठना पड़ेगा, उठूं कि ना उठूं, यहाँ पे रहूं कि ना रहूं। फिर आपने एक दिन कहा कि नहीं यहीं रहना है और 4 बजे उठना है, आप उठ गए। अगले दिन फिर पूछेगा, आज तो शरीर थक रहा है, उठूं कि ना उठूं। फिर आपने कहा बेशक थक रहा है, लेकिन कम से कम आदत तो अच्छी बन रही है, तो रहना यहीं है और उठना भी है। तो फिर उठ गए हम। तीसरे दिन फिर पूछेगा, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे 15-20 दिन संकल्प विकल्प चलेगा, पूछेगा आपसे। अब 15-20 दिन के बाद जब उसको पता है कि इसका उत्तर वो ही आना है, तो फिर वो क्या करता है? पूछना ही बंद कर देता है। और उसने एक निर्णय कर लिया मन ने कि इसको 4 बजे उठना है, और वो 4 बजे उठा देता है। और वो 4 बजे उठना हमारी क्या बन जाती है? आदत बन जाती है फिर। तो मन हमारा संकल्प विकल्प करता है,
करूं या ना करूं। बुद्धि फिर निर्णय देती है कि नहीं ऐसा ही करना है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन दिक्कत होगी, शरीर दुखेगा, दिन में सिर भारी भारी रहेगा, चक्कर आएंगे, तो कोई बात नहीं, सेट हो जाएगा। मुझे तो लेकिन निर्णय मैंने यही ले लिया। ये जो बुद्धि का निर्णय है, दृढ़ निश्चय, तो फिर वो थोड़े दिन के बाद मन छोड़ देता है। ये बात तो मैंने अच्छे में बताई, ऐसे बुरे में भी होता है। जब व्यक्ति शुरू में कोई गलत काम करता है या करप्शन करता है, मान लो किसी से रिश्वत लेता है, तो उस समय मन में आता है कि लूं कि ना लूं, ये काम करूं कि ना करूं। फिर उसकी बुद्धि कहती है कि नहीं कर लो, जैसे भी करके मेरे को तो धनवान बनना है, तो फिर वो ले लेता है। फिर अगली बार जब फिर ऐसा अवसर आया तो फिर उसने मन ने पूछा कि रिश्वत लूं कि ना लूं, तो फिर बुद्धि ने कहा कि नहीं ले लो, तो दूसरी बार भी ले लिया। अब वो 3, 4, 5, 10, 12 बार ले लेता है, तो अब फिर उसका मन पूछना ही बंद कर देता है। शुरू में कोई शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तो मन में दोनों चीज़ें उठती हैं, संकल्प और विकल्प, पीऊँ कि ना पीऊँ। और फिर 10-15 बार आपने एक निर्णय ले लिया कि पीना है, तो फिर वो पूछना ही बंद कर देता है मन। उसको पता है इसको पीना है, निर्णय ले लिया, तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है। फिर पूछना भी बंद हो जाता है। ये हमारे सब आदत स्वभावों में यही नियम लागू होता है। तो मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। शुरू में करता है वो, इसलिए आपके जीवन में कभी जैसे बहुत दिनों से कोई आदत पड़ी हुई थी, चलता जा रहा था, मन कभी नहीं पूछता था, और फिर कभी आपको होश आया कि ये आदत तो ठीक नहीं है, तो फिर मन अगले दिन फिर क्लिक करेगा आपको कि कल आप कह रहे थे कि ये आदत ठीक नहीं है, तो अब बताओ आज इसको करना कि नहीं करना। तो समझ लेना वो बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। जो डीएक्टिवेट हो गया था ना आपका मन, वो पुनः एक्टिवेट हो रहा है, रीएक्टिवेट हो रहा है, तो उसका स्वागत करना। और फिर जो आपने सोचा था उस निर्णय को दृढ़ता से पकड़ना, ये है अपने स्वभाव का परिवर्तन करना। यहाँ से साधना शुरू होती है, नहीं तो फिर मन में ही नहीं आता है तो परिवर्तन कहाँ से होगा। मन ने काम करना ही छोड़ दिया, मन ने उसी को नेचुरल मान लिया। मन ने कहा कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये स्टाइल ही नेचुरल है, तो फिर तो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, आप कितने भी वर्ष करते जाओ उसको। और जिस दिन आपका मन ये कहे कि कल क्लास में ये बात सुनी थी, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों का निरोध करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के जो कर्म कर रहा हूँ वो कर्म करना। योगस्थ कुरु कर्माणि, इसका मतलब क्या है? यही तो है योग में स्थित होके मतलब क्या? आसन करके कर्म थोड़े ना करना है। योग में स्थित होने का मतलब अपने स्वरूप में स्थित होकर के सब कर्म करने हैं। कर्म करने की कोई मनाही नहीं, कर्म तो और अच्छे से होंगे बल्कि, पर इस जागरूकता में रह करके, जागते हुए करना, अपने स्वरूप में स्थित होकर के करना। ये गीता भी यही कह रही है, उपनिषद भी यही बता रहा है। और जिनको गीता उपनिषद नहीं आती है, वैसे जिन्होंने साधना की है, वो भी अपने अपने शब्दों में उसी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो हमें क्या लगता है कि ये तो हमें ना अननेचुरल बात बता रहे हैं, ये नेचुरल ही नहीं है। सारे दिन कैसे याद रखा जा सकता है? सुबह शाम कर लेंगे, ठीक है, तो सुबह शाम का भी फल मिलेगा, ऐसा नहीं हो निरर्थक है, उतना ही मिलेगा, लेकिन 23 घंटे का अलग मिलेगा, 1 घंटा आपने किया उसका अलग मिलेगा आपको। क्या मन में कभी ये आता है कि मैं वही हूँ जो उपासना के समय बैठा था, वही मैं तो अभी हूँ पढ़ने के समय में, और वही मैं खाने के समय भी मैं वही हूँ, या कोई चेंज हो जाता है? प्रवृत्तियों में तो चेंज दिखाई देता है, पर वास्तव में आप सोचेंगे तो चेंज होता है कि वही रहता है? वही है, वर्षों से वही है, जन्मे तब से वही है, और उससे पहले भी वही था, और उसके बाद भी वही रहेगा, जन्म के बाद भी वही रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि महतत्व, अहंकार और मन, इनकी विशेष वृत्ति क्या है? महत की विशेष वृत्ति क्या है? अध्यवसाय, और अहंकार की अभिमान, और मन की संकल्प। असाधारण वृत्तयः ता भी विना इंद्रिय द्वारा
तो उनके द्वारा वो विशेष रूप से, ये विशेष इंद्रिय हैं, विनेन्द्रिय द्वारा, विशेष इंद्रियों के द्वारा, ये अंतःकरण कहा ना इनको, विषय ग्रह असंभवात त्रयस्तद्ग्रहोक्त्या तासाम निरूपित प्रायस्त्वेन तत्साधारणी वृत्ति आह। तो ये इनकी विषय ग्रह असंभवात, विषयों का ग्रहण तो कर नहीं सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये तो स्थूल वृत्तियों इंद्रियों से होता है ना। तैस्तद्ग्रहोक्त्या, तो उनके द्वारा, उन अंतःकरण वाली इंद्रियों के द्वारा, तद्ग्रहोक्त्या, उनके ग्रहण वाले विषय को कह करके, अध्यवसाय, अभिमान और संकल्प विकल्प, इस विषय को कह करके, तासाम निरूपित प्रायत्वेन तत्साधारणी वृत्तियाः, उनका निरूपण करके विशेष वृत्तियों का, अब प्राय करके जो उनकी साधारण वृत्ति है वो साधारण वृत्ति को बता रहे हैं। तो 11वां सूत्र बोलिए, पंच वायवः, 5 प्राण के बारे में कह रहे हैं ये। इसमें सांख्य का सूत्र क्या है ना, पंच वायवा पंच, समान कर्ण वृत्ति वायवा पंच। तो ये 5 प्राण के बारे में कह रहे हैं, प्राणापान आदि। पंच संख्या का प्राण अपान समान उदान व्यान आख्या वायवः, महद अहंकार मनसाम साधारण वृत्तयः जीव साधनानि। ये भी इन्हीं की वृत्ति है, अंतःकरण की ही वृत्ति है ये, महत अहंकार और मन की ही, ये क्या है, साधारण वृत्ति है। ऊपर जो अध्यवसाय आदि बताए थे वो विशेष वृत्ति हैं। तो ये जो 5 प्राण हैं, प्राण अपान समान उदान और व्यान, इस नाम वाले ये वायवः, ये प्राण, महद अहंकार मनसाम साधारण वृत्तयः, ये महद अहंकार और मन की साधारण वृत्तियां हैं। जीवन साधनानि, ये जीवन के साधन हैं। जीव प्राण धारणे, जीवन शब्द की निर्वृत्ति ही इससे होती है, जीव धातु से, और उसका अर्थ क्या है, प्राणों को धारण करना। और प्राण निकल जाते हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है। तत्र प्राणों नासिकाग्र हृत नाभि पादांगुष्ठ वृत्ति ही, इनके स्थान बता रहे हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं। प्राण नासिका के अग्र भाग पर, हृदय में, और पादांगुष्ठ वृत्ति पैर के अंगूठे तक इसकी वृत्ति है। अपान का क्रिकाटिक पृष्ठ पायु पार्श्व उपस्थ वृत्ति ही। क्रिकाटी वैसे तो इसको बोलते हैं, गर्दन के पीछे वाला जो भाग है ना रीढ़ का, लेकिन यहाँ पर ये कर रहे हैं जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, नीचे से मूल। तो क्रिकाटी का पृष्ठ और पायु पार्श्व उपस्थ वृत्ति, पायु पार्श्व, ये नाभि से लेकर के नीचे का जो भाग है, यहाँ अपान की वृत्ति है। समानो हृत नाभि सर्वसंधि वृत्ति, समान कहाँ रहता है, हृदय, नाभि और सभी जो जोड़ हैं, संधि जॉइंट्स, उनमें रहता है। उदान हृत कंठ तालु मूर्ध भ्रूमध्य वृत्ति ही, और उदान रहता है हृदय में, कंठ में, तालु में और मूर्धा में और भ्रूमध्य में। व्यानस्तु त्वग्वृत्ति, और व्यान जो है वो पूरी त्वचा में, त्वचा क्योंकि पूरे शरीर में है, त्वचा का कहीं अभाव नहीं है, तो व्यापनोति थी व्यान है, जो सारे शरीर में व्याप्त है त्वचा पर्यंत, वो व्यान है। पंचानाम उपयोगम आह, अब इन 5 का, 5 प्राण जो हैं इनके उपयोग को कह रहे हैं। उपयोग माने कर्म को कह रहे हैं, ये क्या करते हैं। अभी तो इनके स्थान बताइए, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, अब इनके कर्म बता रहे हैं। तो सूत्र बोलिए 12 नंबर, पंच कर्मात्मानः, इन 5 के कर्म को, क्रिया स्वरूप को कह रहे हैं। कर्मात्मान माने क्रिया स्वरूप, इनके क्रिया के स्वरूप को बता रहे हैं। भुक्तः पीत आहार जलादे रस रुधिरादेश्च यथा यथम प्रापणम एषाम कर्म। भुक्त खाया हुआ, पीता पिया हुआ, आहार जल आदि, खाया हुआ जो आहार और पिया हुआ जो जल आदि है,
उसको रस रुधिर आदेश च, उससे फिर जो रस रक्त आदि धातुएं बनती हैं उनको यथा यथम प्रापणम एशाम कर्म, यथा योग्य स्थान पे पहुंचाना ये इन प्राणों का काम है। नहीं तो हमने खाया तो वो तो सारा कहाँ चला गया, आमाशय में, और उसके आगे यदि प्राण काम ना करें तो वहीं पड़ा रहेगा फिर। लेकिन उसको पचा करके उस अंदर भी तो फिर होता है ना पाक क्रिया, और उससे रस रक्त आदि अलग अलग धातुएं बना के उनको वहाँ तक पहुँचाना। तो सिर के टॉप से लेकर के और पैर के नाखून तक पूरे शरीर में उसकी सप्लाई करना प्रोडक्ट्स की, तो ये प्राणों का काम है। मतलब आदमी को ना वैसे अवकाश नहीं है दूसरे को देखने के लिए, क्योंकि उसका अपना ही अपने पास इतना विराट है। बस समस्या ये है कि वो अपनी तरफ झांकता ही नहीं है कभी। जो रोज खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बैठें तो सोचने के लिए कितना बड़ा विषय है ये। सोचते हैं कैसे बन गया रक्त, कैसे वहां पर अग्नि जठराग्नि कैसे प्रज्वलित हो रही है, रक्त रस आदि 7 धातुएं कैसे बन गई। कोई अलग अलग कढ़ाई तो बने नहीं हैं वहाँ पे, अलग अलग फैक्ट्री भी नहीं है, हों तो उसको चलाने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। तो उन चीज़ों का निर्माण कैसे हो रहा है, और फिर यहाँ तक नाखून पर्यंत उसका सप्लाई होना, हार्ट का काम करना, लीवर का काम करना, फेफड़े का काम करना, मस्तिष्क का काम करना। मस्तिष्क में, अकेले मस्तिष्क में कितने सेल्स हैं? 10,000 करोड़ मन में केवल। और मन तो अणु परिमाण वाला माना है, उस अणु परिमाण में 10,000 करोड़ सेल्स हैं, और एक एक सेल के साथ फिर पूरे बॉडी का 10,000 करोड़ का कनेक्शन है। 10,000 करोड़ इंटू 10,000 करोड़। तो जब माइंड का एक सेल भी डिस्टर्ब होता है ना किसी घटना से, तो कितने सेल्स पे प्रभाव पड़ता है? नहीं, 10,000 करोड़ इंटू 10,000 करोड़। तो सोचो आप कितना बड़ा डैमेज होता है जब थोड़ा सा भी हिलता है ना यहाँ से, एक सेल भी, सारा दिमाग नहीं, एक सेल, एक किसी बात को लेकर के जब प्रसन्नता या नाराजगी होती है तो कितने सेल्स इफेक्टेड होते हैं। और ये तो शरीर का है, फिर मन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। वैसे ही फिर वो हार्मोन्स निकलते हैं हमारे मस्तिष्क से, जैसा विचार वैसे रस निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। उससे हमारा शरीर प्रभावित होता है, मन प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, हमारे संबंध प्रभावित होते हैं, पूरा भाग्य प्रभावित होता है। और हमारा भाग्य इस सारी धरती के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सारा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। इतनी बड़ी महिमा है। ऐसे ही थोड़ी ना महर्षि पतंजलि ने पहले ही सूत्र में इतना बड़ा जो उनके पूरे जीवन का सार था वो परोसा है। हम तो उसको मोटा मोटा देख लेते हैं, चित्त की वृत्तियों को रोकना ये योग है। अब उसका विस्तार यदि करने लगें तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन वो सूत्र समाप्त नहीं होने वाला है। योगस चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों का इतना बड़ा रोल है, इसलिए सबसे पहले उसी को पकड़ने के लिए बताया कि शुरुआत यहाँ से करो यदि आपको योगी बनना है। और फिर ये भी बताया कि इसमें प्रवेश कब होगा, तो वृत्तियाँ बताई वहाँ पे कि 5 वृत्तियाँ हैं ना, उनमें सबसे पहले 5 भूमियाँ हैं जो चित्त की, उनमें सबसे पहले एकाग्रता में प्रवेश करने का अभ्यास करो। उससे पहले तो योग की लाइन पे, बाउंड्री लाइन पे नहीं पहुंचे। जब तक एकाग्रता नहीं बनी हमारी, आपने कितने भी घंटे आप आसन लगा के बैठे आज तक, 5 साल 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन एकाग्रता तो बनी नहीं अभी। तो आप समझ लो अभी तो आप गेट पे भी नहीं पहुंचे हो। आप कहोगे कि मुझे 10 साल हो गए योग करते 10 साल कहाँ हुए? 10 सेकंड भी नहीं हुए योग करते तो।
पहुंचे ही नहीं अभी योग के गेट पे, क्योंकि अभी हमारे चित्त की एकाग्रता ही नहीं बनी, तो उसमें प्रवेश ही नहीं किया। इसीलिए तो कुछ लोग फिर क्या होता है, बोलते हमने 10 साल योग करके देखा, कुछ मिला नहीं, इसलिए वापस जाते हैं। अभी नौकरी करेंगे, शादी करेंगे। कर लिया आपके साथियों ने, कईयों ने। कल आचार्य कमलेश का फोटो आ रहा था फेसबुक पे। तो मतलब व्यक्ति सोचता है बहुत कर लिया, कुछ मिला ही नहीं। भाई मिलेगा तो तब जब उसमें प्रवेश करेगा। इस कक्ष में क्या रखा है वो कब आपको प्राप्त होगा, जब इस कक्ष में प्रवेश करेंगे। अजय नारायण जी इस पे ध्यान दो, कमलेश पे ध्यान मत दो। तुरंत हमारा दिमाग वहां जाता है, क्योंकि इसमें प्रवेश ही नहीं हुआ अभी हमारा। जहां प्रवेश है वो वहां की चीजें बड़ी रोचक लगती हैं। कौन सा कमलेश था, कहाँ चला गया था, क्या कर दिया था, उसके ऊपर तुरंत गया, क्योंकि हम उसको जानते हैं। इसको क्योंकि हम जानते ही नहीं है, कमरे में प्रवेश ही नहीं किया, तो क्या पता कमरे में क्या रखा था। इसलिए हमें सबसे पहले प्रयास क्या करना चाहिए, एकाग्रता। मैं आपसे सूत्र याद करवाती हूँ तो मुझे केवल सूत्र रटवाने का शौक नहीं है। मुझे पता है आज याद करोगे 10 दिन के बाद भूल जाओगे, तो आपका इतना प्रयास करवाने से फायदा क्या। उसके पीछे और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और वो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मेरी एक ड्यूटी भगवान ने दी है, स्वामी जी महाराज ने दी है, तो इसलिए मैं आपसे जबरदस्ती भी याद करवाती हूँ। तो मुझे भी पता है केवल इनको बस केवल रट लेना, सुना देना, फिर भूल जाना, कोई फिर तो इतने समय की शक्ति की बर्बादी है ना। लेकिन इससे आपका योग में प्रवेश होता है, एकाग्रता बनती है, चित्त की एकाग्रता का अभ्यास होता है। बता रहे हैं कि जो भी हमने खाया पिया उन सबको यथास्थान पहुंचाना। तो मैं ये कह रही थी कि इतना बड़ा कार्य, इतना विराट कार्य, पूरे ब्रह्मांड का कार्य हमारे शरीर में ही हो रहा है, लेकिन हम क्योंकि जागरूक नहीं हैं इसलिए हम उधर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये कह रहे हैं ये प्राणों का काम है कि जो भी हमने खाया पिया उसका रस रक्त आदि जो बना उसको यथास्थान पहुंचाना। तद एकानुमेयत्वेन तत्स्वरूपात्मकता इत्यर्थः। और ये कैसे पता लगा कि प्राण उस रक्त रस आदि को पहुंचाते हैं? दिखाई तो देता नहीं है पहुंचाते हुए, कोई लारी में रख के ले जाते हैं, टिफिन में भर के वहाँ तक, ऐसे तो दिखता नहीं है शरीर में कहीं भी। तो कह रहे हैं तद एकानुमेयत्वेन, एकमात्र अनुमान प्रमाण से ये जानने योग्य है। तत्स्वरूपात्मकता, उनके कार्य की जो उनके कार्य का जो स्वरूप है ये एकमात्र अनुमेयत्वेन, एकमात्र अनुमान प्रमाण से ही जाना जा सकता है। अनुमान से पता लग रहा है कि हमने तो केवल यहाँ डाला था इस वाले मुख में, उसके आगे कौन लेके गया, आमाशय तक भी कौन लेके गया? प्राण लेके गया। नहीं तो आपने तो यहाँ डाला था ना केवल, हाथ ने तो उसके नीचे निगलना जो दीदी डाल भी नहीं पाते, डाल भी नहीं, वो तो डाल भी नहीं, फिर भी उनका भी जाता है। हाँ उनका भी जाता है। तो कौन ले जा रहा है उसको? प्राण ले जा रहा है। तो ये अनुमान प्रमाण से पता लगा कि हमारी तो सामर्थ्य है नहीं। अगर प्राण काम ना करे तो आप गुस्से देते रहो डेड बॉडी के मुंह में पेन से कि खाओ, जाएगा अंदर, पानी भी बाहर निकल आता है। ठोस की तो बात ही छोड़ो, लिक्विड है ना, उसको भी आप डालो तो वो अंदर नहीं जाता है, बाहर निकल जाता है मुंह से।